नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन विवादित चेहरों को दूर रखा और जो पार्टी में पूरी तरीके से एक्टिव नहीं थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। शायद यही वजह रही कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। वहीं अखिलेश यादव ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उनको इतनी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी और उनको 37 सीटें मिलती हैं। एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आते हैं। ऐसे में अब अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी के उन चेहरों की जिसको दरकिनार किया गया, जिसमें वरुण गांधी और अपर्णा यादव का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि मेनका गांधी को टिकट दिया गया सुल्तानपुर सीट से, लेकिन वो सीट हार जाती है। ऐसे में अगर बात किया जाए अपर्णा यादव और वरुण गांधी, उनको अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है इस बार के उपचुनाव में, तो माना ही जा रहा है कि दोनों सपा पार्टी का रुख कर सकते हैं। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि सपा की तरफ वरुण गांधी का झुकाव इसके पहले भी देखने को मिला। और अपर्णा यादव की बात करें तो वो तो यादव परिवार की बहू है। ऐसे में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं कि अपर्णा यादव को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है अपनी पार्टी में रखकर, उनको किसी भी तरीके का कोई पद नहीं दिया जा रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, कोई सीट नहीं दी जा रही, तो ऐसे में सपा में उनकी वापसी ही बेहतर होगी। अब क्या अपर्णा यादव सपा में एंट्री करेंगी, वापसी करेंगी, नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ अपर्णा यादव के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर है। वो उनको अपना भाई मानती हैं। ऐसे में भाई का साथ छोड़कर सपा में एंट्री कर उनका दिल दुखाएंगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव 2 से ढाई साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, 2022 में वो शामिल हुई थी, लेकिन अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी ना मिलना इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल भी उठाते हुए नजर आते हैं। वहीं अपर्णा यादव से जब सवाल पूछा जाता है तो ये खुलकर कहती हैं कि वो पार्टी में खुश है, उनको किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो वरुण गांधी का मामला देखा जाए और तो मेनका गांधी से जब सवाल पूछा गया था कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया तो क्या वो किसी और पार्टी में शामिल होंगे, तो मेनका गांधी कहती है कि ये सवाल आप उनसे पूछिए, हमें नहीं पता। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं वो उससे बचती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सपा पार्टी के अलावा कोई और पार्टी दिखाई नहीं देती है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर लिया जाए तो उनकी तरफ भी इसी तरीके के इशारे होते हुए नजर आते हैं कि अब हो सकता है कि वो अखिलेश यादव का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। और ये बात वो खुलकर कहते हुए नजर आते हैं, कहते भी हैं कि अब इस बार उनको कोई टिकट नहीं मिलने वाला है और मैं मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखता हूँ। तो बृजभूषण शरण सिंह का ये दर्द इस बात के को बयां करता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उनको साइडलाइन कर चुकी है। वहीं करण भूषण को भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में अपर्णा यादव हैं और फिर देखा जाए वरुण गांधी भी कहीं ना कहीं इसी कतार में लगे हुए हैं। तो क्या अखिलेश यादव इनको अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे? क्या इनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे या फिर अगर कोई ऑफर भी देते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये जनता के मन में भी लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर राजनीति की बात करें तो इस बार अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर मौका नहीं देगी तो जाहिर तौर पर ये सपा का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल अभी तो इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं होती हुई नजर आई है, लेकिन अभी जो हवा चल रही है, जिस तरीके से मानसून ऑफर देते हैं केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक खलबली देखने को मिलती है, वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अखिलेश यादव उन तमाम चेहरों को साधने का प्रयास कर सकते हैं जो आने वाले भविष्य में उनके काम आएंगे। और ये चेहरे अगर देखा जाए तो हर कोई अपनी पार्टी से या तो सांसद था या फिर कोई बड़े पद पर था, चाहे वरुण गांधी की बात करें, संघमित्रा मौर्य की बात करें, बृजभूषण शरण सिंह की बात करें या फिर अपर्णा यादव को छोड़कर सबके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी बड़ी जरूर थी। लेकिन इस बार कोई जिम्मेदारी नहीं है। अखिलेश यादव वो जिम्मेदारी देंगे, वो पद देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इन चेहरों में से अखिलेश यादव किस पर दांव लगाएंगे और किस पद पर दांव लगा सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।